20वीं सेंचुरी की शुरुआत में साइंटिस्ट इस बात पर कंफ्यूज थे कि आखिर यूरेनस और नेपच्यून की ऑर्बिट सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट से अलग क्यों है। साल 1906 में अमेरिका के फेमस एस्ट्रोनॉमर पर्सिवल लॉयल ने बताया कि इसका रीजन नेपच्यून की ऑर्बिट के पार प्रेजेंट एक अननोन प्लैनेट हो सकता है जो अपनी ग्रेविटी से इन पर अपना प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने इसका नाम प्लैनेट एक्स रखा। हालांकि वो अपने लाइफ टाइम में इस प्लैनेट को नहीं खोज सके और अगले 24 साल तक प्लैनेट एक्स दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना रहा। 18 फरवरी साल 1930 को जब क्लाइड टोनबर्ग ने प्लूटो की खोज की तो सभी ने मान लिया कि प्लूटो ही प्लैनेट एक्स है। हालांकि जब हमने प्लूटो को गहराई से ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि प्लूटो का मास हमारे चांद से भी काफी कम है और इतने छोटे ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटी से धरती से 17 गुना मैसिव नेपच्यून को आखिर कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। यानी कि प्लूटो हमारा प्लैनेट एक्स नहीं था। सोलर सिस्टम के इस अनजान ग्रह की खोज अगले करीब 60 साल तक चली, लेकिन साल 1989 में जब वॉयेजर 2 नेपच्यून के पास से गुजरा तो इसने ये क्लियर कर दिया कि गलती यूरेनस और नेपच्यून की ऑर्बिट में नहीं बल्कि हमारे कैलकुलेशंस में थी। साइंटिस्ट ने नेपच्यून का जो मास एज्यूम किया था वो दरअसल गलत था। एट दिस पॉइंट प्लैनेट एक्स की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी, क्योंकि अब हमें इसको एज्यूम करने की जरूरत नहीं थी। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। 21वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही हमने नेपच्यून के ऑर्बिट के पार के सोलर सिस्टम में कई सारे ऑब्जेक्ट्स खोजे हैं जिन्हें हम ट्रांसनेपच्यून ऑब्जेक्ट्स यानी कि टीएनओस कहते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स की डिटेल स्टडीज में पता चला कि ऐसे कई टीएनओस है जिनकी ऑर्बिट बेहद ही अजीब है। फॉर एग्जाम्पल सेडना जो प्लैनेट और एस्ट्रॉइड के बीच यानी एक प्लैनेटॉइड है, उसकी ऑर्बिट कभी सूरज के बेहद ही करीब होती है तो कभी ये बहुत ही ज्यादा दूर चली जाती है। वही कई टीएनओस सोलर सिस्टम के बाकी ऑब्जेक्ट्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट करता है। साल 2016 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर माइकल ब्राउन और कॉन्स्टेंटाइन बेटगिन ने ये दावा किया कि इसके पीछे प्लैनेट एक्स का हाथ हो सकता है और इस तरह प्लैनेट एक्स की केस फाइल एक बार फिर से खोल दी गई। लेकिन आखिर ये प्लैनेट एक्स है कहाँ पर? आज तक की गई स्टडीज में सामने आया है कि प्लैनेट एक्स की रेडियस नेपच्यून के बराबर होगी और इसका मास धरती से 10 गुना ज्यादा होगा। ऐसा माना जाता है कि ये प्लैनेट हमारे सूरज से यानी कि करीब 9000 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस आपको ज्यादा लग रही है तो आपको बता दूं कि 600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक लाइट ईयर के 1000वीं हिस्से से भी कम है। आज हम इंसानों के पास इतने एडवांस टेलीस्कोप है जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंत तक देख सकता है। तो धरती से 3200 लाइट ईयर दूर स्थित GNZ11 गैलेक्सी हमारी खोजी गई आज तक की सबसे दूर वाली गैलेक्सी है। तो साल 2006 में हम धरती से 27710 लाइट ईयर दूर स्थित स्वीप्स 4 और स्वीप्स 11 नाम के 2 एक्सोप्लैनेट की भी खोज कर चुके हैं। ये सब सुनने के बाद आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर जब हम इतने दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स को खोज सकते हैं तो हम आज तक प्लैनेट एक्स को क्यों नहीं खोज पाए हैं। वेल इसके पीछे कई सारे रीजन छिपे हुए हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन तो ये है कि प्लैनेट एक्स हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है। ये बात सुनने के बाद आप सोच में पड़ गए होंगे कि अगर हम प्लैनेट एक्स से 30 लाख गुना ज्यादा दूर स्थित 2 एक्सोप्लैनेट की खोज कर सकते हैं तो ये प्लैनेट एक्स आखिर दूर कैसे हो सकता है। इस बात का जवाब जानने के लिए आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स को समझना होगा। जब हम किसी दूर वाली गैलेक्सी या स्टार को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें उससे आने वाले लाइट के कारण दिखाई देता है और एक्सोप्लैनेट्स को हम तब देख पाते हैं जब ये अपने स्टार के सामने से गुजरता है। ऑब्वियसली ये 1-2 दिन की नहीं बल्कि सालों की ऑब्जर्वेशंस के बाद पॉसिबल हो पाता है। लेकिन प्लैनेट एक्स की तो अपनी लाइट होगी ही नहीं और वो सूरज से इतना दूर है कि वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही लाइट को देखना बेहद ही कठिन होगा। साइंटिस्ट का कहना है कि इतनी फेंट या हल्की लाइट को हम बिल्कुल क्लियर स्काई में ही देख सकते हैं और यहाँ भी इसको ऑब्जर्व कर पाने की चांसेस 10 लाख में से 1 या 2 ही है। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपको बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम की आउटर बाउंड्री ऑर्ट क्लाउड करीब 2000 से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। लेकिन अभी तक सोलर सिस्टम में हमने जो सबसे दूर का ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया है उसका नाम है फार फार आउट, जो सूरज से 140 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। यानी कि अभी तक हमने प्लैनेट एक्स की 1/4 डिस्टेंस तक भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। ये तो सिर्फ एक चीज है, लेकिन प्लैनेट एक्स के बारे में कई सारी थ्योरीज दी जाती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लैनेट एक्स एक समय हमारे सोलर सिस्टम में हुआ करता था, लेकिन अब वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वो इसे एक रोग प्लैनेट मानते हैं। रोग प्लैनेट ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो अपने या किसी दूसरे स्टार की ग्रेविटी के कारण या किसी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के कारण अपने सोलर सिस्टम से बाहर फेंक दिए जाते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में प्लैनेट एक्स भी सूरज को ऑर्बिट किया करता था, लेकिन ये इसकी ऑर्बिट में इतना दूर था कि हजारों साल पहले सोलर सिस्टम के पास से निकले एक स्टार ने इसे अपनी ग्रेविटी से खींचकर सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया और वो एक रोग प्लैनेट बन गया। वैसे क्या आपने सोचा है कि प्लैनेट एक्स एक प्लैनेट न होकर ब्लैक होल भी हो सकता है? ये मैं नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े रिसर्चर्स मानते हैं, लेकिन ये थ्योरी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि नेपच्यून की साइज के मिनी ब्लैक होल्स हम आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं। आखिर में मैं आपको प्लैनेट एक्स की एग्जिस्टेंस से जुड़ी एक ऐसी थ्योरी बताने वाला हूँ जो सोलर सिस्टम में इसके अस्तित्व को ही डिसअप्रूव कर देती है। धरती से करीब 22 लाइट ईयर दूर मोनोसिरोस कॉन्स्टेलेशन में स्कोल स्टार नाम का एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, यानी कि इसमें 2 सितारे एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहा है। इन्हें साल 2013 में खोजा गया था। इनकी ऑर्बिट को स्टडी करने पर पता चला है कि स्कोल स्टार आज से करीब 70,000 साल पहले हमारे सोलर सिस्टम के ऑर्ट क्लाउड से गुजरा था। इन दोनों स्टार्स का कंबाइंड मास हमारे सूरज के करीब 2% ही है, यानी कि ये हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर कोई असर नहीं डाल सकता था, लेकिन अपनी ग्रेविटी से दूसरे ऑब्जेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि नेपच्यून के पास स्थित टीएनओस की अजीब ऑर्बिट का कारण यही सितारे थे और प्लैनेट एक्स जैसा कोई चीज सोलर सिस्टम में है ही नहीं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दी गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।